नमस्कार, स्टॉक वेदर में आपका स्वागत है। सर आज अगर निफ्टी 50 की अगर बात करें तो निफ्टी आज 24,315 पे क्लोजिंग हुई है उसकी। और एक समय इसका जो हाई लगा था वो 24,402 का हाई लगा था, और जो उसका लो था वो 24,193 का इसका लो था। तो बिल्कुल फ्लैट आज क्लोजिंग हुई है निफ्टी की। और अगर फ्लैट क्लोजिंग के साथ ही अगर कुछ स्टॉक्स पर चर्चा करें तो कुछ स्टॉक्स में ज़बरदस्त तेज़ी रही है। जिन स्टॉक्स में अगर देखा जाए तो शिपिंग के स्टॉक्स रहे हैं, और उसका कारण क्या है तो सारे स्टॉक पर चर्चा करते हैं। कुछ रेलवे के स्टॉक्स भी हैं, कुछ शिपिंग स्टॉक्स हैं, इसमें कुछ डिफेंस स्टॉक हैं। उनके सभी शेयर के चार्ट पे चर्चा करते हैं और ये देखते हैं कि ये स्टॉक्स में अभी कितनी तेज़ी बाकी है और कौन सा स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। अगर हाँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं सबसे पहले स्टॉक की तरफ। सबसे पहला स्टॉक हम लेते हैं RVNL। और RVNL में देखते हैं कि अब यहाँ पर कितनी तेज़ी की गुंजाइश बाकी है और क्या इसमें फ्रेश एंट्री की जा सकती है, और अगर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं तो कहाँ पे कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले चलते हैं RVNL के चार्ट पर। तो चलते हैं सबसे पहले RVNL के चार्ट पे हम आए तो RVNL का ये वीकली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। और अगर इस चार्ट को देखें तो ये लगातार हाई पे हाई बनाता जा रहा है, हर वीक में लगातार ये हाई बना रहा है। और इस हाई में अब जिसके पास ये स्टॉक, जिसने भी स्टॉक को यहाँ पिक कर लिया 372 या 375 के लिए जहाँ इसने ब्रेकआउट दिया, अगर उसने यहाँ वहाँ पर पिक कर लिया तो स्टॉक के साथ बैठा रहे। अब अगर वो ये सोच रहे हैं, नई फ्रेश ये सोच रहे हैं जो कि इसमें तेज़ी ज़बरदस्त बाकी है, अब इस तेज़ी में हम क्या करें, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो अभी स्टॉक में मेरी तरफ से तो खैर नहीं लेना चाहिए क्योंकि स्टॉक काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी आपके ट्रेडर होते हैं जो कि 10 20 30% ही लेना चाहते हैं, तो वो एक अलग बात है। तो उस स्टॉक इसमें आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अब आप जैसे यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो आपको एसएल जो है उसका, वो आपको लगभग अगर लंबा रखते हैं एसएल, जैसे पोजीशन बनाते हैं तो एसएल आपको 515 रखना पड़ेगा। लेकिन छोटा एसएल तो उसमें आप लगभग 5% तक का तो एसएल रखें, क्योंकि अगर वहाँ से अगर एसएल से ये नीचे गिरेगा तो आपका पैसा पैसा सेफ भी रहेगा। अब स्टॉक को अगर उसकी टारगेट की अगर बात की जाए तो इस स्टॉक का जो टारगेट निकल के आ रहा है, तो मैं आपके लिए ट्रेंड लाइन डालने की कोशिश करता हूँ और एक सिंपल तरीका से मैं देखो इसमें टारगेट निकालने की कोशिश करता हूँ स्टॉक में। अब टारगेट देखिए तो मैंने सिंपल सा एक ट्रेंड लाइन डाली, और इस ट्रेंड लाइन के आधार पर अगर इसका मैं टारगेट निकालने की कोशिश करूँ तो ये आपको लगभग 800 850 तक ईजिली जाने दिखा रहा है कि ये यहाँ तक जा सकता है। और यहाँ तक ये जाएगा अगर आप पेशेंसली होल्ड करते हैं। ठीक है सर, पेशेंसली होल्ड करिए तो ये आपको 850 क्या 1,000 तक भी जाएगा। तो यहाँ से अगर छोटा सा टारगेट हम देखें जो कि कम समय में पास हो सकता है, ये टारगेट प्राप्त हो सकता है आपको, तो लगभग 800 या 850 तक का टारगेट आपको यहाँ से मिल सकता है। अगर आप इसमें फ्रेश एंट्री की सोच रहे हैं तो आप अगर एंट्री सोच रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर देखें। अगर स्टॉप लॉस छोटा देखने की कोशिश करें तो हम बंडे कैंडल पर देखते हैं कहाँ पे इसका स्टॉप लॉस बनता है। अगर आप ट्रेडिंग पर्पज से इसमें एंट्री लेने की सोच रहे हैं तो आप इसमें जो एस एल है वो 603 रुपये का एस एल आप रख सकते हैं। और 603 रुपये के एस एल के साथ अगर आप लंबा जाएं तो लगभग 850 तक का टारगेट, 800 850 तक का टारगेट आपको मिल जाएगा। और अगर आप शॉर्ट टर्म में भी अगर इसे पोजीशन बना सकते हैं तो 603 रुपये के एस एल के साथ आप 10 20 30% जो ट्रेडर लोग होते हैं वो ले सकते हैं। तो ठीक है सर, नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है सर इसमें IRFC, उस पर बात करते हैं। IRFC की स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक जो बड़ा अच्छा ब्रेकआउट हुआ है इसका स्टॉक का, और 199 के पास जो इसका ब्रेकआउट हुआ था 200 रुपये के पास, उसके बाद ये अब स्टॉक आपका हाई लगा के 212 का हाई लगा के ये 205 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अच्छा स्टॉक है, इसमें स्टॉक में आप बने रह सकते हैं। ये स्टॉक आपको इजीली 250 और 300 तक के टारगेट दिखा देगा। 250 तक के टारगेट तो ये बजट के आसपास ही दिखा देगा, उसके बाद 300 350 अगर होल्ड करते हैं तो 400 500 तक के टारगेट भी आपको ये दिखाएगा। अच्छा स्टॉक है और जल्दी अभी ब्रेकआउट हुआ है तो इसमें आप फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। 205 के पास बना लीजिए, 204 के पास बना लीजिए, जिस प्राइस पे आपको कल मिले वहाँ आप एंट्री बना लीजिए। अच्छा स्टॉक है क्योंकि अभी ब्रेकआउट हुआ है इस स्टॉक का, और RVNL का ब्रेकआउट हो चुका था। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप जो इन्वेस्टर हैं वो इसमें अभी थोड़े समय के लिए ब्रेकआउट ना बनाए, वो स्टॉक उसमें पोजीशन ना बनाएं, क्योंकि उसका उसका जो ब्रेकआउट है वो लगभग वहाँ से काफ़ी ऊपर निकल चुका है। तो ठीक है सर, इस स्टॉक में आप पोजीशन बना सकते हैं। ब्रेकआउट अभी हुआ है इस स्टॉक का,
200 के पास ब्रेकआउट हुआ है और बेहतरीन मोमेंटम के साथ आपको ये आगे ले जा सकता है। यहाँ से आपको 300 के 250 300 तक के टारगेट आपको अभी इजीली मिल सकते हैं। उसके बाद जो टारगेट मिलेंगे वो आप उसको होल्ड करिए और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड करते जाइए। और इसमें जो स्टॉप लॉस आप लगाएं वो स्टॉप लॉस इसमें आपका 194 का स्टॉप लॉस होगा और 194 के स्टॉप लॉस के साथ अभी आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको बात मेरी समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगले स्टॉक पे चलते हैं। अगला स्टॉक है सर NHPC। अगर NHPC स्टॉक को देखा जाए तो ये स्टॉक देखिए, आपको ये स्टॉक एक जो रेंज था इसकी, उस रेंज को ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो मैं अभी आपको डालने के दिखाता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन में डालता हूँ इस स्टॉक पे, वो देखिए आप जरा। एक मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ डाली और मैं दूसरी लाइन डालता हूँ इसमें। दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ डाली। अब इस स्टॉक को अगर देखें तो ये जो स्टॉक है आपका NHPC, वो लगभग 117 रुपये तक जाने की कोशिश कर रहा है, जो इसका पहले हाई था 117 रुपये। जब ये यहाँ से इसको टच करेगा उसके बाद ये यहाँ पे अगर सस्टेन करता है, ये सस्टेन करेगा तो यहाँ से फिर आपको ये इजीली कितनी इनकी इसकी जो डेप्थ है वहाँ तक लगभग 150 160 रुपये तक के टारगेट दिखाएगा। उसके बाद ये आगे भी जा सकता है और आगे अगर आप इसको पेशेंसली होल्ड करेंगे तो ये भी आपको 180 रुपये से ऊपर और 200 रुपये के पास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो इस स्टॉक में भी आप देखें, अगर 117 रुपये के आसपास ये जब यहाँ से अगर बाई चांस नीचे तो नहीं निकलना चाहिए, ऊपर ही जाएगा, तो 117 रुपये के ऊपर आप जो शॉर्ट टर्म वाले ट्रेडर हैं वो 118 या 119 रुपये पे एंट्री कर सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो आप यहाँ से आप एंट्री कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा स्टॉक है, यहाँ से आपको अच्छा मूव देगा। और जो भी सरकारी स्टॉक हैं, चाहे NHPC हो, चाहे SJVN हो, चाहे जो भी सरकारी स्टॉक हैं, यहाँ से आपको भी अच्छा मूव देंगे क्योंकि बजट आ रहा है और बजट में इन सरकारी स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट आएगा। अगले स्टॉक पे अगर बात करें तो अगला स्टॉक शिपिंग का स्टॉक है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उस स्टॉक की तरफ देखें, आज 20% तक की तेजी हुई है उस स्टॉक में। अब अगर इस स्टॉक की चर्चा की जाए, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI, तो इस स्टॉक में आज 20% तक की तेजी आई है। उसका कारण ये है कि शिपिंग स्टॉक्स जो भी हैं, हर शिपिंग स्टॉक में तेजी आई है। चाहे GRSE ले लीजिए आप, चाहे चाहे आप SCI ले लीजिए, चाहे कोचिन शिपयार्ड, उसमें भी सर्किट लगा 5% का, GRSE में सर्किट लगा। अब इनमें क्या है कि शिपिंग स्टॉक्स में जो सरकार का फोकस है कि बजट में इसकी अच्छी घोषणा हो सकती है शिपिंग के क्षेत्र में, उसमें बजट बढ़ाया जा सकता है। इस वजह से इन स्टॉक्स में ज़बरदस्त तेजी है। अब इसमें 20% का सर्किट लगा है, इसने अपने ब्रेकआउट किया 288 का ब्रेकआउट करके और सीधा इस 20% का सर्किट लगाया इस स्टॉक में। तो अब ये आपका बेहतरीन स्टॉक है SCI। उसका एक कारण और भी है, ये सस्ता काफ़ी है क्योंकि इसका पी रेशियो जो है वो 18 के लगभग चल रहा है सर। जब 18 के लगभग पी रेशियो चल रहा है तो ये बहुत ही आपको सस्ती प्राइस में मिल रहा है। अब इस स्टॉक के अगर मैं टारगेट निकालूँ तो यहाँ से बड़े लंबे टारगेट दिखाई दे रहे हैं मुझको यहाँ से। तो ये स्टॉक आप ज़रूर होल्ड करिए, अच्छा स्टॉक है। और देखिए, अगर यहाँ से अगर यहाँ से टारगेट निकालने की कोशिश करता हूँ मैं इस स्टॉक का, तो ये स्टॉक यहाँ से मुझे आसानी से आपको लगभग ये आसानी से 400 रुपये तक तो आसानी से दिखाई दे रहा है, जो कि आपको 2-4 दिन में ही ये टारगेट मिल जाएगा 400 रुपये तक का। और उसके बाद अगर इस स्टॉक की चर्चा बात करें तो ये पी रेशियो इसका बहुत कम है, 18 के पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये 50 के पी रेशियो जो कि इसका इंडस्ट्री पी है, अगर वहाँ पे भी ट्रेड करता है तो स्टॉक आराम से आपको यहाँ से 600-700 तक का टारगेट दिखा देगा, और जो कि बहुत ही मुझे ईजी लग रहा है। तो अच्छा स्टॉक है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको आप होल्ड करिए। और अगर इसको आप होल्ड करते हैं तो आपको यहाँ से इसमें बेहतरीन रिटर्न दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ से एक और टारगेट देखें अगर, तो बहुत लंबा वो टारगेट आ रहा है, वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। अगर इसका एक और टारगेट अभी आसानी से जो आपको मिल सकता है वो दिखाऊं, तो वो आपको 450 रुपये तक का ये आसानी से मिल सकता है। तो पहला टारगेट आप 400 पे जा सकते हैं, दूसरा 450 पे, जो कि आपको इजीली मिल जाएगा। उसके अगले टारगेट फिर हम देखेंगे ये कहाँ से कहाँ तक चलता है, फिर अगले टारगेट निर्धारित करेंगे, फिर उसके लिए एक और वीडियो बना देंगे। तो इस स्टॉक के मैंने बताया शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आप इसमें आराम से पोजीशन बना सकते हैं। अभी अभी ब्रेकआउट हुआ है। और एक बात और है कि काफ़ी सस्ता आपको मिल रहा है, अच्छा पी है, 18 के पी पे ट्रेड कर रहा है। आपको अच्छा स्टॉक और बेहतरीन पी पे मिल रहा है और सस्ता स्टॉक मिल रहा है। तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगले स्टॉक की चर्चा करते हैं। तो अगला स्टॉक है सर ओरिएंटल रेल। इस पर न्यूज़ भी है कि इसको ऑर्डर भी मिला है आज के दिन एक। तो ऑर्डर की वजह से 19 करोड़ का लगभग ऑर्डर इसको मिला है रेल के लिए, ओरिएंट रेल
ये रेल का स्टॉक है, रेलवे स्टॉक है, ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसको देखते हैं, उसके चार्ट पैटर्न पे देखते हैं। ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, अगर इस स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक देखो बेहतरीन चार्ट पैटर्न बना रहा है, और ये स्टॉक ने यहाँ तक का ये तोड़ा, इस ये जो बॉक्स पैटर्न बना रहा था इसको तोड़कर, और ये इसको तोड़कर आज आपके 378 के लेवल पे है। तो ये जो प्राइस बन रहा था इसके बीच का, वो लगभग इतना ही बन रहा था 378, वो आज इसने टारगेट को छू लिया। अब ये स्टॉक ब्रेकआउट हुआ है जब इस स्टॉक का, अब चूंकि इसको ऑर्डर भी मिल रहे हैं, आज एक ऑर्डर मिला है, तो इस वजह से इसमें 5% तक का सर्किट लगा। अगर अगले टारगेट इसको कोशिश करें निकालने की, तो ये इसका स्टॉक का जो अगला टारगेट होगा, अगर आपके पास है तो इसे होल्ड करिए। अगर आप फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो फ्रेश पोजीशन कल के दिन देखिए कि ये स्टॉक कहाँ जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो थोड़ा सा और थोड़ा ठहरिए, थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, लगभग 350 और 360 के प्राइस पे मिले आपको ये स्टॉक, तो बेहतरीन लेवल होगा। और यहाँ पे ये स्टॉक 350 से लगभग आ सकता है, मुझे उम्मीद है इस स्टॉक के आने की। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो करंट प्राइस पे अगर आप एंट्री बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक ज़रूर आएगा यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से 316 पे इसने आज सर्किट लगाया है, तो ये स्टॉक आपको 320 या 330 के आसपास फिर देखने को एक बार मिल सकता है। अगर उस प्राइस पे आपको मिले तो बेहतरीन मौका होगा एंट्री का। लेकिन हाँ, अगर अभी भी चाहते हैं तो अभी करंट प्राइस पे थोड़ी क्वांटिटी ले लीजिए, अगर उस प्राइस पे वापस आए अगर स्टॉक तो वहाँ थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी ले लीजिए, और इस स्टॉक में इस तरह राइड करिए। अब अगर एसएल, अगर इसकी बात करें एसएल की, तो एसएल लगभग इस स्टॉक का आपको, अगर एक सिंपल सा इसका टारगेट अगर निकालें तो ये स्टॉक 450 रुपये तक आपको इजीली कुछ ही दिनों में पहुंचता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद फिर ये जाता है तो फिर अगला टारगेट हम आपको इसमें बताएंगे, एक नया वीडियो बना देंगे उसके लिए। तो इस स्टॉक को आप कंसीडर कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं, क्योंकि रेलवे स्टॉक्स में बजट से पहले अच्छी तेजी आ रही है। चाहे वो इरकॉन इंटरनेशनल हो, चाहे आरबीएनएल तो लगातार हाई पे हाई बना रहा है, आईआरएफसी भी लगातार ब्रेकआउट कर रहा है, आज ओरिएंटल रेल ने ब्रेकआउट किया। सारे स्टॉक रेलवे के ब्रेकआउट लेवल पे ही हैं। चाहे किसी स्टॉक की बात कर लीजिए आप, टीटागढ़ रेल के ले लीजिए, रेल टेल ले लीजिए, कोई भी स्टॉक है, सारे के सारे ब्रेकआउट लेवल पे खड़े हैं। कुछ ने ब्रेकआउट कर दिए हैं, कुछ ब्रेकआउट कर रहे हैं। तो इन स्टॉक्स को आप कंसीडर कर सकते हैं, जो भी आपको रेलवे का स्टॉक पसंद आता हो उस स्टॉक को ले सकते हैं। तो ठीक है, अगले स्टॉक को चर्चा करते हैं। अगला स्टॉक है जेबीएम ऑटो। जेबीएम ऑटो को देखते हैं। अब अगर जेबीएम ऑटो को चर्चा करें तो इस स्टॉक को देखें, ये एक बेहतरीन ट्रेंड लाइन में स्टॉक आगे की ओर बढ़ रहा है। अब ये जब इस ट्रेंड लाइन में आगे की ओर बढ़ रहा है तो ये यहीं से देखो, यहाँ से बढ़ता जाता है, यहाँ ट्रेंड लाइन टच किया, ऊपर निकल गया, और काफ़ी दिनों से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है इसी रेंज में, एक में। इस रेंज को इसने तोड़ने की कोशिश की। पिछले ट्रेडिंग सेशन में ये 2200 लगभग 2300 रुपये तक घूम के आया है, कितने पर, लगभग 2323 तक घूम के आया है। उसके बाद फिर इसमें गिरावट हुई है। तो ये स्टॉक यहाँ से अब मुझे लग रहा है इस रेंज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, और इतने दिनों के कंसोलिडेट के बाद ये स्टॉक आराम से आपको, सबसे पहले छोटा टारगेट लगभग मैं बताऊँ तो आपको 2700, फिर 3000, और लगभग ये 3500 तक रुपये तक जाने की संभावना रखता है स्टॉक। और ये लगभग आपको 1-2 महीने में ही इतना स्टॉक दिखा सकता है। ये स्टॉक बेहतरीन स्टॉक है, चाहे जेबीएम ऑटो की बात करें, चाहे आप इलेक्ट्रा की बात करें। और एक न्यूज ये भी निकल के आ रही है कि सरकारी जो डिफेंस हैं उनमें, डिफेंस सेक्टर में इलेक्ट्रिक बसों का प्रयोग किया जाएगा। तो जब इलेक्ट्रिक बसों का उनमें प्रयोग किया जाएगा तो इन स्टॉक्स में जेबीएम, इलेक्ट्रा हुआ, अशोक लेलैंड हुआ, टाटा मोटर्स जैसे शेयर हुए, इनमें बम्पर तेजी आने की संभावना है, जिनमें जेबीएम ऑटो और इलेक्ट्रा बहुत ही प्रमुख स्टॉक हैं। उसके बाद अगले स्टॉक पर अगर चर्चा करें, अगला स्टॉक है आपका जीआरएससी और कोचीन शिपयार्ड। दोनों पर चर्चा करूंगा मैं। उन स्टॉक में देखेंगे कि कितनी तेजी आप अभी संभावना उनमें बाकी है। ठीक है सर, चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए, कुछ टारगेट पसंद आए तो आप वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और शॉर्ट टर्म वाले, हाँ इसका टारगेट आपको, टारगेट मैंने बताया आपको, अगर शॉर्ट टर्म वाले इसमें एंट्री लेनी है तो आप इस स्टॉक को 2300 के ऊपर निकल जाने दीजिए। उसके बाद आपको लगभग उस वहाँ पे सस्टेन कर देने दीजिए। उसके बाद आप इसमें एंट्री बना लीजिए। और इसका जो एसएल आप रखेंगे वो एसएल लगभग 2143 पोजिशनल एसएल आपको रखना है इसमें। अगर छोटा एसएल आप रखें तो उसको आप 2300 इसके ऊपर निकलने दीजिए। उसके बाद मैं उसका वीडियो बना दूंगा, और छोटा एसएल कितना रखना है वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाना चाहते हैं तो इस स्टॉक में आप पोजीशन बना सकते हैं। या आपको ये 2-3 महीने में अच्छे टारगेट दिखा देगा। हर गिरावट पे आप इस स्टॉक को खरीदते रहिए। जेबीएम ऑटो बेहतरीन स्टॉक है और इसको आप ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। अगले स्टॉक देखते हैं। तो अगला स्टॉक है जीआरएससी, गार्डन रीच शिपयार्ड बिल्डिंग। अगर जीआरएससी की बात करें तो मैंने इसमें फेवरेट लिस्ट में डाला है। अगर उसको अगर देखा जाए
तो ये स्टॉक लगभग अपने 23.6% से ये नीचे निकल आया था, और इसका जो मेजर सपोर्ट बनना था वो लगभग ये 2373 रुपये का बनना था। उस स्टॉक उसके आसपास ही ये लगभग आया, लगभग 2427 रुपये के आसपास, और ये 2373 रुपये का जो मेजर सपोर्ट था उसके पास नहीं आया। यहाँ मेजर सपोर्ट था, हल्का सा उसके पास आने की कोशिश की, वहीं से ही ऊपर निकल गया, और ये स्टॉक आपका 23.6% से ऊपर चल रहा है, अर्थात मतलब बहुत ही अच्छी लेवल पे बना हुआ है। और वहाँ से अब स्टॉक में गुंजाइश अभी काफ़ी बाकी है, और ये स्टॉक आपको लगभग 3200-3300 के तो अभी ये दिखा सकता है। ठीक है, अच्छा स्टॉक है GRSE, और ये अगर इसमें गिरावट की अगर संभावना होती है तो ये इस स्टॉक ये आपका लगभग 38.2 को टच करेगा, तो वो 2373 रुपये का आपको नीचे आ सकता है, रिटेस्ट कर सकता है, वहाँ से ऊपर निकल जाएगा। उसके बाद अगर ये बाई चांस नीचे आया तो 2234, यहाँ तक मुझे आने की संभावना इसमें नहीं लग रही है, और ये स्टॉक 2373 से ही ऊपर निकल गया। देखो आज भी निकला था, आज भी ये 25 कहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई है, लगभग आज 2500, यहाँ इसने 5% तक का सर्किट लगाया इस स्टॉक ने, और ये स्टॉक लगभग आपका आज 2594 रुपये के पास आज इसने क्लोजिंग दी है। तो बेहतरीन स्टॉक है, बने रहिए आप डिफेंस के किसी स्टॉक में बने रहिए, GRSE हो चाहे कोचिन शिपयार्ड हो। कोचिन शिपयार्ड पे ही हम बात करते हैं। अगर कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो मैंने इसमें फेवरेट टेस्ट में डाला हुआ है, इसको भी आप अगर देखें तो ये स्टॉक की भी लगभग GRSE जैसी ही कहानी है कि इस स्टॉक ने भी अपना 38.2% को टच लगभग वहीं से ही ये वापस लौटा, और वहाँ से वापस लौट के अब ये स्टॉक देखो यहाँ ट्रेड कर रहा है। आज इसका 5% तक का सर्किट लगा, और ये स्टॉक आपका 5% सर्किट के बाद, चूँकि शिपिंग स्टॉक्स में हर एक में तेज़ी थी, और ये स्टॉक आपको बेहतरीन मूव के साथ अब मुझे लग रहा है कि ये भी आपको 3500 और 3200 और 3500 तक के दर्शन आपको 3500 तक बहुत जल्दी करा देगा। तो किसी भी जो भी आपके पास डिफेंस के स्टॉक हैं, चाहे कोचिन शिपयार्ड हो, चाहे GRSE हो, चाहे मझगांव डॉक हो, चाहे HAL हो, चाहे BEL हो, जो भी आपके पास डिफेंस का स्टॉक है उसमें आप बने रहिएगा, और बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट आपको ये दिखाएंगे, बजट से पहले भी, बजट के बाद भी। तो आप बने रहिएगा सभी इन स्टॉक्स में, डिफेंस वाले में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।